हेलो स्टूडेंट, ओ लेवल का एग्ज़ाम 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे, इसलिए मैं कुछ एमसीक्यू आपको सेकंड पेपर के वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के सेंड कर रहा हूँ। इसमें से ये सीएसएस की मेरी वीडियो है, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। थोड़ा सेंस लगाना, वहाँ पे आपका ऑप्शन लग जाएगा। सीएसएस के मैंने वो एग्ज़ाम के लिए इसमें रखे हैं, वो क्वेश्चंस रखे हैं इसमें जो कि हमारे उसमें पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। अधिकांश क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तो अगर कोई बच्चा अपने आप डायरेक्ट भी तैयारी करता है तो उसके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर कोई किसी संस्थान, किसी इंस्टीट्यूट पर पढ़ता है, उसको भी ये क्वेश्चन देखने चाहिए एक बार, ठीक है। तो ये हमारा मैंने एक टेस्ट के रूप में ये बनाया है। इसमें मैंने हेडिंग डाला है, देखो, CSS MCQ क्वेश्चन विद आंसर, जो हमारे CSS के क्वेश्चन और आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द CSS, CSS क्या है। तो आपको मैं बता दूं CSS, तो इसमें पहले क्वेश्चन में है व्हाट इज द CSS। तो पहले क्या है, CSS इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज। CSS क्या हमारी स्टाइल शीट लैंग्वेज है। दूसरा है CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट है। CSS यूज टू स्टाइल द HTML डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ द मेंशन। तो आपको ये पता होगा CSS आपने जब पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई थी, तो क्या बताया था। पहले मैंने CSS की आपको फुल फॉर्म लिखवाई थी, क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो अगर जो मैंने तुम्हें उसमें पढ़ाते समय बताया था कि CSS की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, तो ये पहला हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। तीसरी चीज होती है, दूसरी चीज ये होती है कि CSS हम क्यों यूज करते हैं। जो HTML के डॉक्यूमेंट होता है, HTML के एलिमेंट होते हैं, उनको स्टाइल करने के लिए, उनको डेकोरेट करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। तो ये दूसरा भी हम, ये हमारा ये C वाला पोर्शन भी हमारा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, CSS इज द स्टाइल शीट लैंग्वेज। क्या स्टाइल शीट लैंग्वेज है? हाँ भाई है, लैंग्वेज है। देखो, जब कभी भी तुम्हें दो ऑप्शन पता है और तीसरे का अंदाजा नहीं है और ऑल ऑफ द मेंशन है, तो आपको उसमें ऑल ऑफ द मेंशन लगाना है। तो जब CSS है क्या, स्टाइल शीट है। CSS क्या है भाई, स्टाइल शीट है। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही हो गया, ठीक है। तो ये तीनों सही होने के बाद हमारा जो ऑप्शन आएगा, ये आएगा ऑल ऑफ मेंशन। क्या हमारा, ऑल ऑफ मेंशन। इसका मतलब क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा हो गया ऑल ऑफ मेंशन। मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड चीज ये है सेकंड चीज में ये क्या है, विच CSS प्रॉपर्टी यूज टू कंट्रोल द एलिमेंट ऑफ फॉन्ट साइज। कौन सी इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है आपको बतानी है जो फॉन्ट साइज को कंट्रोल करती है, किसमें, CSS में। तो देखो, एक तो होता है फॉन्ट साइज, एक होता है टेक्स्ट साइज, एक होता है टेक्स्ट स्टाइल, एक होता है नन। तो एक चीज बताओ मुझे, जो CSS प्रॉपर्टी यूज टू कंट्रोल एलिमेंट ऑफ द फॉन्ट साइज, किसको कंट्रोल करना है, फॉन्ट साइज को। जब हम फॉन्ट साइज को करना है तो हम किसका यूज करेंगे भाई, फॉन्ट साइज का ही तो यूज करेंगे। हम कोई किस एलिमेंट का यूज करेंगे, फॉन्ट साइज एलिमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए अपना, विच CSS सेलेक्टर इज यूज फॉर यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट के लिए हम किस CSS का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, हमने क्या बोला, जब सेलेक्टर के नाम से लेते तुमने क्या क्या था, एक ID सेलेक्टर है, एक क्लास सेलेक्टर है, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर, एक ग्रुप सेलेक्टर, ये तुमने एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर, तो ये एक पेरेंट सेलेक्टर, चाइल्ड, ये सारे हमने जो सेलेक्टर सुने थे, आपको हमने पढ़ाए थे, आपने भी पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं, कोई बच्चा अगर क्लास नहीं तो उसे क्लास लेनी चाहिए। इसको हम देखो कैसे, विच CSS सेलेक्टर इज यूनिक एलिमेंट, मतलब यूनिक एलिमेंट के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक यूनिक ID का यूज करेंगे। मान लो मैंने तुम्हें एक ID दे दी और दूसरे को दूसरी दे दी, तो वो ID तो मेरी अलग अलग हुई ना, यूनिक होगी ना। तो CSS सेलेक्टर यूज फॉर यूनिक एलिमेंट कैसे यूज करते हैं, हम ID को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ रेफरेंसिंग एन एक्सटर्नल CSS।
एक्सटर्नल सीएसएस को जब हम एक बार बताओ, जब हम कॉल कराते हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन होता है? एक बार बताओ, सीएसएस कितने प्रकार की होती है? बताओ। सीएसएस हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होती है हमारी, तुम ये बताओ। इनलाइन सीएसएस हमारी बॉडी वाले पोर्शन में लगाई जाती है। जिस लाइन में हमें जरूरत होती है उसी लाइन में हम इनलाइन सीएसएस का यूज कर देते हैं। दूसरी सीएसएस क्या होती है हमारी? इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस हम पेज के हेड में लगाते हैं। जो हेड पोर्शन होता है ना, हेड पोर्शन, उसमें हम इंटरनल सीएसएस लगाते हैं। इसे बॉडी वाले में सिर्फ कॉल कराते हैं। समझ में आ रही बात ना? जो हमने क्लास लिया है, जो हमने आईडी बनाई है हेड में, वो को उसको हम क्या कराते हैं? कॉल कराते हैं। अब तीसरी चीज आती है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस, जो हम अलग पेज पर लिखते हैं और अपने हेड में उसको कॉल कराते हैं। तो कॉल कराने के लिए किस टाइप के लिंक की आवश्यकता होती है, तो ये आपको देखना है। देखो, पहला ये लिंक आरईएल। आरईएल का मतलब क्या होता है? रिलेशन। लिंक, रिलेशन, आरईएल, स्टाइल, सीट, टाइप, टैग, सीएसएस। अगर मैं ये टाइप ना दूं तो भी मेरा लिंक लग जाएगा। और मैं क्या, HREF माई CSS डॉट CSS। ये माई CSS क्या है? CSS का नाम है। जब हमने इसको दूसरे पेज पे लिखा तो इसको क्या नाम दिया? माई CSS। और किस नाम से सेव करा था हमने? डॉट CSS के नाम से। तो ये जो हमारा पहला वाला है, जब हम CSS को कॉल कराते हैं एक्सटर्नल CSS को, तो ये वाला हम इसमें कोड लिखते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वेयर इज ए करेक्ट प्लेस फॉर एक्सटर्नल CSS HTML डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक बात हो, HTML डॉक्यूमेंट क्या है? एक्सटर्नल CSS इन HTML डॉक्यूमेंट। अब क्या है, ध्यान से देखना कि वेयर इज करेक्ट प्लेस, इसका करेक्ट प्लेस क्या है? ठीक है, किसका? एक्सटर्नल CSS। पहला क्या है? इन हेड सेक्शन। ठीक है भैया, क्या है हमारा? इन हेड सेक्शन। दूसरा क्या है? एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्या है? बॉडी। एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैंने क्या बताया भैया? एक चीज बताओ, एक्सटर्नल CSS। तो जो एक्सटर्नल करेक्ट प्लेस फॉर एक्सटर्नल HTML डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक बताओ, एक्सटर्नल CSS कहाँ लगाते हैं? तुम ये बताओ। एक्सटर्नल CSS जब हम लिखते हैं तो अलग पेज पे लिखते हैं, तभी तो उसे एक्सटर्नल कहते हैं। लेकिन हम इसमें कॉल कहाँ कराते हैं? अब एक बात, तो यहाँ पर क्या कॉल कहाँ कराते हैं? किस में लिखते हैं उसका? जो हमने अभी लिंक ऊपर बताया था, ये लिंक किसमें लगता है? हेड में लगता है। इसकी वजह से हेड में लगता है। ये मत सोचना कि भाई हम आपका अलग पेज पर लिखते हैं, अनदर पेज पर लिखते हैं। अनदर पेज का इसमें एग्जाम्पल ही नहीं है, तो हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे भाई? CSS हम कहाँ कॉल कराते हैं? करेक्ट प्लेस कहाँ पे एक्सटर्नल को कॉल कराते हैं? तो इन हेड सेक्शन लिखिए। अगर ये ऑप्शन है तब, अगर अनदर पेज होता तो हम अनदर पेज पर लिखते हैं, लेकिन करेक्ट प्लेस इसका यही है, इसको ही हम कॉल यहाँ कराते हैं हेड में। समझ में आई बात? ठीक है, इन ऑप्शन को देख के ये वाला ऑप्शन हम लगा देंगे। आइए देखो, अब हमारा आता है 6 क्वेश्चन। सही से पढ़ो। देखो 6 क्वेश्चन में क्या होता है हमारा, देयर इज ए CSS रूल फॉर पैराग्राफ टैग इन CSS फाइल, P कैन बी कॉल्ड। ठीक है ना? P क्या कहलाता है? CSS रूल फॉर पैराग्राफ के लिए P क्या कहलाता है? P क्या होता है? सेलेक्टर होता है। क्या होता है? P क्या कहलाता है हमारा? सेलेक्टर कहलाता है। जब हम उसमें यूज करते हैं तो P हमारा सेलेक्टर कहलाता है। आइए देखिए, टेस्ट दो बढ़िया करके और इसको समझो। अब देखिए, मैं 7 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए, इंटरनल स्टाइल आर रिटन विद इन द बिलो कोड। जब हम इंटरनल स्टाइल लिखते हैं तो किसके अंदर लिखते हैं भाई? एक बार बताओ, है इंटरनल किसके अंदर लिखते हैं? स्टाइल के अंदर, CSS के अंदर। स्टाइल शीट के लिखते समय ध्यान होगा किसके अंदर लिखे थे हम? स्टाइल के अंदर। भाई इंटरनल तो हम स्टाइल के अंदर लिखते हैं, पहले स्टाइल लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी तुम्हें कोड है कोड लिखना है। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम स्टाइल को सबसे लास्ट में बंद करते हैं और फिर हेड को बंद करते हैं। ध्यान आ रहे होगा? ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच टैग यूज फॉर इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो देखो, इंटरनल CSS के लिए किस क्या टैग यूज करते हैं भाई? स्टाइल टैग का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट मत लिख देना, CSS मत लिखना, स्टाइल लिखते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 9 क्वेश्चन क्या कहता है, विच टैक्स प्रॉपर्टी डिफाइन द मिनिमम और मैक्सिमम बिटवीन वर्ड इन CSS के बीच मैक्सिमम डिफाइन टैक्स प्रॉपर्टी कौन सी डिफाइंड होती है। तो देखो एक था वर्ड रैप अलग होता है, डॉक्यूमेंट को सेट करने के लिए ब्रेक अलग होता है, स्पेस देने के लिए वर्ड स्पेसिंग बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं हम, वर्ड स्पेसिंग। ये डिफाइन करता है मतलब शब्द के CSS में शब्द के बीच में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज डिफाइन करने के लिए वर्ड स्पेसिंग का यूज हम करते हैं भैया। आज अब 10 देखते हैं, we want to change the entire website by changing one file CSS, which type CSS used। समझ में आया, मतलब इसका कहने का है we want to change the entire website, पूरी वेबसाइट पर हम चेंज करना चाहते हैं, तो कौन सी CSS यूज, लेकिन एक ही CSS में। अच्छा एक बात तो हम जब एक्सटर्नल CSS बनाते हैं अलग पेज पे लिखते हैं, उसमें अगर मैं चेंज कर दूं और जो एक्सटर्नल मैंने 1000 अपनी वेबसाइट पर 1000 पेज पे भी कॉल कराई ना, तो 1000 पेज पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो वो किसके द्वारा होता है भैया, एक्सटर्नल CSS के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एक्सटर्नल CSS के द्वारा होता है। पढ़े अगर समझते रहना क्वेश्चनों को, एक बार क्लास लेोगे तो पूरा क्लियर करते चले जाइए, ठीक है। जब बार बार रखने की जरूरत नहीं होती है, इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है, ध्यान से जरा। अब आता हमारा 11 क्वेश्चन, देखो ध्यान से 11 क्वेश्चन पढ़ो और लगाने की कोशिश करो। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ CSS में एलिमेंट का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बीजी कलर नहीं, कलर नहीं, किसका यूज करते हैं, बैकग्राउंड कलर। आप करके देखना प्रैक्टिकल, तो आप बैकग्राउंड जब कलर लिखोगे डैश कलर, तो इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो अब आता हमारा नेक्स्ट वाला, विच CSS प्रॉपर्टी विल यूज टू डू नॉट वांट अलाउ फ्लोटिंग डिप टू लेफ्ट साइड ऑन एन एलिमेंट। तो ये कह रहा है कौन सा फ्लोटिंग। अब देखो एक चीज बताओ तुमने, ये कह रहा है विच CSS प्रॉपर्टी, कौन सी CSS प्रॉपर्टी है, विल यूज टू डोंट वांट अलाउ फ्लोटिंग डिप, फ्लोटिंग डिप को अलाउ नहीं करती है टू द लेफ्ट साइड ऑन द एलिमेंट, एलिमेंट के लेफ्ट साइड में। तो इसका मेरा होता है क्लियर प्रॉपर्टी एक ऐसी होती है जो इसको डिफाइंड नहीं करती है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देंगे जिससे तुम्हें क्लियर दिख जाए, ठीक है भैया। 13 क्वेश्चन, विच सिंटैक्स इज करेक्ट टू डिस्प्ले द हाइपरलिंक विदाउट एन अंडरलाइन। कौन सा मतलब सिंटैक्स मेरा करेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बोला इन्होंने, हाइपरलिंक, और दूसरा क्या बोला हमारा, विदाउट एनी अंडरलाइन। तो एक चीज बताओ, पहला क्या है देखो ध्यान से, ए डेकोरेशन नो अंडरलाइन, नहीं ये तो टैक्स हमने पढ़ाई है। तो टैक्स डेकोरेशन अंडरलाइन, जब ये अंडरलाइन कहीं नहीं गया तो अंडरलाइन तो लिखी नहीं जाएगी। टैक्स डेकोरेशन नन, क्या करते हैं हम, टैक्स डेकोरेशन नन। अगर कोई भी बुलेट उलट नहीं लगानी होती है, जैसे हम मेन्यू बार बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, टैक्स डेकोरेशन नन लिखते हैं, तो बुलेट उलट कुछ नहीं आता है जब मेन्यू बार बनाते हैं, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच इज करेक्ट सिंटैक्स टू मेक बैकग्राउंड कलर ऑफ पैराग्राफ एलिमेंट टू येलो। पूरा पैराग्राफ जो एलिमेंट का पैराग्राफ है, बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, येलो हो जाए। पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो भैया देखो पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो पी तो आगा, समझ में आ रही, पी तो आना है। ऑल बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है भैया, पैराग्राफ का करना है तो पी लिख दोगे तो सारा आ जाएगा। अगर मैंने बॉडी लिख दिया तो बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। CSS में पी बैकग्राउंड कलर, हैज येलो तो हम लगाते नहीं, अगर हम हैज येलो लगा दिया हमने तो कलर आएगा ही नहीं। फिर क्या, पी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में कलर लगाने के लिए पी बैकग्राउंड कलर, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, लगाया था, और यहाँ पर कलर का नाम दे दिया। तो पी जो है, पी का मतलब होगा जितने भी पैराग्राफ हैं उसके एलिमेंट का बैकग्राउंड का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा भैया। क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 का,
विच प्रॉपर्टी इज यूज टू शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है पैडिंग प्रॉपर्टी। तो भाई अगर पैडिंग प्रॉपर्टी है तो चुपचाप इसमें पैडिंग लगा दी। पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी, पैडिंग प्रॉपर्टी है, ना राइट ना लेफ्ट क्या लगाएंगे हम, पैडिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन। देखो 16 क्वेश्चन में क्या होता है, विच हैज इंट्रोड्यूस टैक्स लिस्ट बॉक्स मार्जिन बॉर्डर कलर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। सब जानते हैं किस में होती है सब, ये HTML में। किस में होती है हमारी, HTML में। समझ में आया, HTML में। नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए हमारा विच इज यूज टू क्रिएट ए रेस्पॉन्सिव डिजाइन। रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए किसका यूज करते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जब हम रेस्पॉन्सिव बनाते हैं तो बूट स्टैप का यूज करते हैं। किसका करते हैं, बूट स्टैप का यूज करते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिव बना, जावास्क्रिप्ट डायनेमिक का रूप देता है, लेकिन बूट स्टैप हम रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। और आपने देखो हमारे CBS में W3 फ्रेमवर्क भी है, उससे भी हम वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं, लेकिन उसमें हम दूसरे की W3 स्कूल की CSS का यूज हम करते हैं। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिव डिवाइड हो गया हमारा बूट स्टैप। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, विच इज यूज टू स्पेसिफाई ए रूल फाइंड ए पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट इन CSS सेलेक्टर। क्या कहता है ये, तो ये मैंने अभी बताया था, बाइंड ए पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट, अभी ऊपर भी आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, बस घुमा कर थोड़ा सा पूछ लिया है। इन CSS सेलेक्टर में मैंने आपको ID बताया, तो यहाँ भी एक ID ही होगा। ठीक है, ये ऊपर का ही क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से। विच इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स इन HTML। कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है आपको इसमें ये बताना है, करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है। तो भैया देखो यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी, बॉडी के बाद कर्ली ब्रेकेट, फिर कलर कोलन ब्लैक, फिर यहाँ पर देखो ब्रेकेट पहले चालू होगी फिर बाद में बॉडी है। तो ऐसा तो हम लिखते नहीं है, ये भी कर्ली ब्रेकेट, ये दोनों तो हो गए रो, और तीसरा क्या बॉडी कोलन, ये भी नहीं लिखते हैं। हमारा स्टाइल ये वाला होता है लिखने का, बॉडी कर्ली ब्रेकेट कलर कोलन ब्लैक, ये चीज़ लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला वाला इसका 19 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, ये विच इज द CSS कमेंट। CSS में कमेंट कैसे करते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताओ, CSS में कमेंट जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं भैया, ये करते हैं, ये वाला कमेंट। CSS में मल्टीपल लाइन के लिए ये वाला कमेंट करते हैं, ध्यान रखना मल्टीपल लाइन। इसमें होगा व्हाट इज विच इज द CSS मल्टीपल लाइन कमेंट। इस टाइप से हम इसमें कमेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला है स्लैश एस्टिक और ये। ठीक है, 21 विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द फॉन्ट ऑफ एलिमेंट इन द टैक्स इन CSS। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये आपको बताना है। विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं CSS में टैक्स के एलिमेंट को फॉन्ट को डिफाइन करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो फॉन्ट का यूज करते हैं, नहीं, फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं भैया। किसका यूज करते हैं हम, फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं। ठीक है, चलो भैया 22 क्वेश्चन पा जाओ। देखो हाउ टू ऐड ए बैकग्राउंड कलर। अब देखो फॉर ऑल S2 एलिमेंट, S2 एलिमेंट में सभी में बैकग्राउंड कलर करना है, तो किसका लगा। देखो अभी हमने लिखा था, क्या लिखा, जब S2 लिख दिया ना हमने तो इसे पोल कराने की जरूरत नहीं। जितने भी टैग होते हैं, जैसा P लिख दिया तो सारा P पे अंतर आ जाएगा, बॉडी लिख दिया तो पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट आ जाएगा। कुछ कोई कोड नहीं कराएंगे, कोड हम उसका कराते हैं जब हमारी, तो ध्यान से, तो जब भी हम इसका यूज करेंगे, देखो ऑल डॉट S2 ऑल नहीं लगाते हैं, S2 डॉट ऑल की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं S2 लिखूंगा और करली ब्रेकेट बैकग्राउंड डैश कलर, ये कलर का नेम है। ठीक है ना, कलर का नेम हम इसमें भी दे सकते हैं। तो हैज FFFF करके ये कलर का नेम आ गया हमारा, तो ये लग जाता है। अगर पूरी बॉडी का करना होता तो यहाँ पे हम बॉडी लिख दे तो पूरी बॉडी का कलर हो जाता है। P का करना तो यहाँ पे P लिख देंगे। ये होता है हमारा लिखने का, बैकग्राउंड करने का कोड, ध्यान से। ठीक है ना, तो ये चीज़ आती है हमारी। उसके बाद हमारा 13 क्वेश्चन था, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज फॉर टैक्स इटैलिक। इटैलिक करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी। देखो इटैलिक क्या है, एक स्टाइल देना, क्या है, स्टाइल देना। तो ये हमारा फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा। क्या होगा भैया,
फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली मत कर देना, फ़ॉन्ट फैमिली में तो साइज बढ़ाएंगे, छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, टैक्स का साइज है, ठीक है। लेकिन ये जो टैक्स इटैलिक है, बोल्ड करना, अंडरलाइन लगाना, ये सब किस में आता हमारा, फ़ॉन्ट स्टाइल में आता भैया, किस में आता, फ़ॉन्ट स्टाइल में आता, ठीक है। आइए नेक्स्ट 24, विच एट्रीब्यूट इज यूज फॉर टैक्स बोल्ड, बोल्ड करने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा यूज करते हैं, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ये हम इसका यूज करते हैं। देखो नीचे है वेट बोल्ड, तो वेट बोल्ड तो कुछ होता नहीं है, फ़ॉन्ट बोल्ड इसे लगा सकते हैं, स्टाइल बोल्ड से तो होगा नहीं, कोई टैक्स को बोल्ड करना है तो या तो इसे लगा सकते हैं या ऊपर वाले लगा सकते हैं, लेकिन सही ये होता है हमारा फ़ॉन्ट वेट लिखते हैं, क्या होता है हमारा कोड, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, तो पहला ऑप्शन इसका सही होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन। अब देखिए हमारा पास निगेटिव वैल्यू आर अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी, नहीं, इसमें नो भैया, निगेटिव वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कैसे कर सकते हो आप निगेटिव वैल्यू। वैसे पैडिंग प्रॉपर्टी, पैडिंग क्या होती है, जैसे मैंने ये टैक्स लिखा, मेरी पैडिंग को समझो, ये टैक्स लिखा और ये टैक्स लिखा और ये सपोज कर लो ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री तक, टैक्स से बाउंड्री तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। तो इसमें निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है भाई, जीरो कर दोगे तो वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी जितनी भी लेना है, लेकिन निगेटिव इसमें हम नहीं ले सकते, तो इसका आंसर नो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम 26 पर, देखो ध्यान से, पहले तुम भी लगा ले करो, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू रैप ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अराउंड एन इमेज, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक इमेज टेक्स्ट अराउंड ए ब्लॉक को रैप करती है, तो रैप नहीं होती है, पुश भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो इमेज के राउंड टच करती है, इमेज के चारों तरफ जो टैक्स को ब्लॉक बनाती है रैप करने के लिए, उसे हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्या करते हैं, फ्लोट। जब हम मेन्यू बार बनाते हैं ना, मेन्यू बार, तो एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए भी हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है भैया। चलो 27 पर आ जाओ, हाउ टू सेलेक्ट द एलिमेंट विद द क्लास नेम कैरियर बोर्ड, तो क्लास नेम कैरियर बोर्ड, अच्छा हम कैसे करेंगे, आप जब हम क्लास लिखते हैं, मैं बोल रहा तो तुम्हारे नाम का बनाना या किसी के नाम का बनाना, तो क्लास के लिए किस साइन का यूज करते हैं, डॉट साइन का यूज करते हैं, किसका करते हैं, डॉट साइन का यूज करते हैं, तो ये हो गया हमारा डॉट कैरियर बोर्ड, इसका ऑप्शन कौन सा बैठेगा, डॉट कैरियर बोर्ड। आईडी के लिए बेटा हैज लगाते हैं, ये आईडी होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल के लिए एस्ट्रिक लगाते हैं, ग्रुप में कई सारे एलिमेंट लिख देते हैं, ये हमारे सेलेक्टर होते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आता है, तो ये तुम्हें बिल्कुल ध्यान पर रखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कैरियर बोर्ड लिखा, तो कोई जरूरी नहीं है वहाँ पे कैरियर बोर्ड आएगा, वो कोई अपना नाम देगा, कुछ भी देगा, तो डॉट से आना चाहिए। क्लास में कैसा आता है, डॉट से आता है, आईडी जो सेलेक्टर होता है हैश से आता है, और यूनिवर्सल में एस्ट्रिक आता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और एक और मतलब ये एट्रीब्यूट में टारगेट आता है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सिंटैक्स इज करेक्ट in CSS to make each word of sentence start with capital letter, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो इसमें कोई ऐसी बोल रही है ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, तो ये हमारा अलग जगह टैक्स ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज ना, ये होता है ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज भी नहीं होता, टैक्स जरूर लगाना होता, हम कैपिटल लिखते कैपिटलाइज लिखते हैं, तो इससे ईच वर्ड का सेंटेंस कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ठीक है, कैपिटलाइज में, ठीक है। इतना कोई वो नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है, अगर हम एक बार प्रॉपर्टी देख लेंगे तो आपकी तुम पढ़ लोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसी क्वेश्चन को देख लेना। विच आर द वैलिड वैल्यू ऑफ द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी की वैलिड वैल्यू क्या है, तो देखो एक बात, इटैलिक बोल्ड बोल्डर, अब बोल्ड तो होता है लेकिन बोल्डर क्या होता है, नहीं होता, नॉर्मल बोल्ड इटैलिक तो पढ़ा, नॉर्मल क्या है, नहीं है, अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक, अब ये देखो अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक बढ़िया, लेकिन इससे भी बढ़िया क्या आया हमारा, देखो ध्यान से, इनहेरिट इटैलिक नॉर्मल ऑब्लिक, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट स्टाइल की, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिट भी होती है, इटैलिक भी होता है, नॉर्मल भी होता है, ऑब्लिक भी होता है, ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी इसकी होती है। अब देखिए हम 30 क्वेश्चन पे हैं, काफ़ी क्वेश्चन मैंने CSS के आपके लिए बनाए हैं, तो बहुत अच्छी तरह से आपको इन्हें रीड करना है।
ठीक है, एक बार जरूर देख लेना ओ लेवल के एग्जाम से पहले। मैं तो ये समझता हूँ 2-3 बार देखना, एक बार आप देखना, एक बार 15-20 दिन बाद देखना, एक बार एग्जाम के समय देखना। तो अगर इसमें से क्वेश्चन आपको जो मिलेगा 100% आपका सही होगा। मैंने 60 क्वेश्चन के अराउंड है ये। 60 में से आपको अगर CSS के वहाँ पर 8-10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी सेट में ज़्यादा आएंगे, किसी में कम आएंगे, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। इससे पहले मैंने HTML की वीडियो डाली है, HTML के क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी देखना। इसके बाद मैं W3 फ्रेमवर्क की डालूंगा। मैं एक एक करके चैप्टर को लेता रहूँगा इसमें, जो हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को इन क्वेश्चन को जरूर देखना है। देखिए, वो टीचर होते हैं कि मटेरियल बनाते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, क्वेश्चन को मटेरियल डाटा डालते रहते हैं, हज़ारों क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हम डाटा सेलेक्टेड देते हैं। आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत काफ़ी डाटा है ये। मैंने इसमें 60 क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप पहले चैप्टर पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, उसके बाद ये 60 क्वेश्चन पढ़ना, तो आपका मैं समझता हूँ CSS से क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने HTML के अपने हिसाब से बनाए हैं। HTML से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन शर्त एक है कि पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तब हमें MCQ देखने पड़ेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सभी क्वेश्चनों के हम MCQ तो बना नहीं सकते ना, वो इतना डाटा नहीं डाल सकते हैं ना, हम आपको इतना वो कर सकते कि भाई इतना MCQ करो। MCQ ऐसे याद नहीं रहते हैं जब तक लो आपको थ्योरी नहीं होगी। कुछ MCQ हैं जो रह जाते हैं। तो आपको हमारा सेलेक्टेड डाटा आपको पसंद जरूर आएगा। एक बार आप ट्राई करिए, एग्जाम में पास हुई सही से। ठीक है, ठीक। अब हमारा ये 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है, देखिए, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ए एलिमेंट। किसका ओपेसिटी होता है? क्या होती है प्रॉपर्टी? ओपेसिटी। जब हम देखो, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो हमें उसमें थ्योरी में किसी बुक में नहीं होती हैं। ठीक है, हम जब कोड करते हैं, हम डिजाइनिंग पोर्शन करते हैं, उस समय हमें ये आती हैं। ठीक है ना, टीचर छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जब डिजाइनिंग हम किसी चीज़ की करते हैं तो ओपेसिटी भी आप ट्रांसपेरेंसी एलिमेंट के लिए यूज करोगे। ठीक है, ये तो हम फोटोशॉप में भी यूज करते हैं, तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, ओपेसिटी। अब आया हमारा 31 क्वेश्चन, विच इज करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द बॉर्डर प्रॉपर्टी इन CSS। इसमें से करेक्ट बताना है क्या होता है बॉर्डर प्रॉपर्टी में। तो देखो, बॉर्डर प्रॉपर्टी अगर तुमने लगाई है, देखी है, ये 4 ऑप्शन है। एक में नन ऑफ देम कहते हैं, तो 3 ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है। तो देखो, पहला क्या, बॉर्डर है, कोलन है, बॉर्डर विड्थ भी हो सकती है, बॉर्डर स्टाइल भी हो सकता है, बॉर्डर का कलर भी हो सकता है। दूसरा क्या है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, तीनों को घुमा दिया है। तो फिर क्या है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ है तो सब एक सही। देखिए, इसमें करेक्ट है बताना हमें। तो देखो, पहले हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर की विड्थ देते हैं, फिर बाद में हम बॉर्डर का स्टाइल देते हैं, और फिर बाद में हम बॉर्डर का कलर देते हैं, सबसे बाद में हम कलर देते हैं। तो इसमें हमारा जो है ना पहला ऑप्शन लगता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द माउस ओवर। माउस ओवर के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? ठीक है ना, माउस ओवर के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? किसका करते हैं? देखो, माउस ओवर मत कर देना कभी, सोचो कि यार माउस है तो माउस ओवर कर दो। होवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? होवर का। जैसे एक बार बताओ, जैसे ये मेरी ये PDF खुल रही है, जैसे मैंने CSS पे ले जाता हूँ इस पर, तो इस पर जब मैं ले जाऊँ ना अपना कर्सर, तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो ये होवरेबल क्लास यूज करते हैं। होवरेबल होता है माउस ओवर यूज करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन हमारे पास है। 34 में देखो, हाउ टू चेंज द लेफ्ट मार्जिन ऑन ए एलिमेंट। जो एलिमेंट है उसका लेफ्ट मार्जिन कैसे चेंज करोगे? तो बड़ी बात नहीं है, मार्जिन लेफ्ट से चेंज करेंगे भाई हम। मार्जिन लेफ्ट होती है इसकी प्रॉपर्टी, उससे चेंज करेंगे। ठीक है, 34 क्वेश्चन कहता है, which CSS property is used to specify the space between letter inside the element। अभी हमारा पता, देखो बेटा लेटर बोला इसने, देखो एवरी लेटर इनसाइड द एलिमेंट, तो क्या करेंगे? लेटर स्पेसिंग करेंगे। अगर इसने लेटर बोल दिया तो लेटर स्पेसिंग करेंगे। मैंने ऊपर भी अभी बताया था स्पेसिंग वाला। ठीक है, तो आपको इस टाइप से ध्यान रखना है। पहले 35 क्वेश्चन देखिए,
विच एट्रीब्यूट इज यूज टू डोटेड बॉर्डर अराउंड इमेज, इमेज के अराउंड एक डोटेड बॉर्डर किस एट्रीब्यूट से हम करेंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अच्छा डोटेड करना तो स्टाइल ही तो देंगे, वही बॉर्डर का कलर थोड़ी ना देंगे, बॉर्डर का स्टाइल देंगे कि कौन सा स्टाइल है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। 36 आ जाओ। Which CSS property is used to specify the whether text is written the horizontal or vertical direction, vertical और horizontal direction में क्या कौन सी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की जाती है टैक्स के लिए। तो आपको बोलना है कि कौन सी करते हैं। एक होता है टैक्स इंडेंट होता है, राइटिंग मोड होता है, वर्ड ब्रेक होता है, नन होता है, तो राइटिंग मोड होता है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है हमारी, राइटिंग मोड होती है, ठीक है भैया। चलो आ जाओ, ये वाला देखिए, विच आर द वैलिड वैल्यू ऑफ द टैक्स अलाइन प्रॉपर्टी। टैक्स अलाइन प्रॉपर्टी की वैलिड वैल्यू क्या है, देखो लेफ्ट मिडिल राइट, फिर लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट सेंटर राइट करेक्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर राइट जस्टिफाई, होता नहीं होता टैक्स अलाइनमेंट यही होता, पहले लेफ्ट होता, फिर सेंटर होता, फिर राइट होता, फिर जस्टिफाई होता, यानी कि सी इसका ऑप्शन सही है। 38 द करेक्ट सिंटैक्स टू सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट इन ए डिव एलिमेंट, पूरे सिंटैक्स को ऑल पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बेटा, डिव पी का यूज करते हैं, पूरे का किसका यूज करते हैं, डिव पी का यूज करते हैं। 39 39 देखिए, which CSS property is used to draw a line around the element outside the border। 39 में हमारा outside the border, तो भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करती है, ड्रो ए लाइन अराउंड एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर, तो कौन सी यूज करते हैं, आउटलाइन। कौन सी यूज होती है हमारी, आउटलाइन होती है, ठीक है, उसे हम आउटलाइन बोलते हैं। 40 क्वेश्चन देखिए हमारा, which CSS property used to specify table border in CSS, which CSS property is used to specify table border in CSS, टेबल बॉर्डर कौन सी CSS प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। तो देखिए बात, CSS में टेबल बॉर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया था, बॉर्डर प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखेंगे हम, विच इज करेक्ट सिंटैक्स टू सेलेक्ट पी सीलिंग, विच इज करेक्ट सिंटैक्स टू सेलेक्ट द पी सीलिंग ऑफ ए डिव एलिमेंट। करेक्ट सिंटैक्स क्या है, पी सीलिंग के लिए हम डिव एलिमेंट के लिए किसका यूज करते हैं, ठीक है। तो भैया देखो इसमें ध्यान रखना, सिव होता ना, सिवलिंग के लिए हम डिव एक्सक्लेमेटरी का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, याद रखना ये क्वेश्चन आया था, पी सिवलिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, which CSS property is used to add some margin between div border it in text। which CS कौन सी प्रॉपर्टी सम मार्जिन, कुछ मार्जिन के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, कौन सी यूज करते हैं मार्जिन के लिए, जो बिटवीन डिव्स और बॉर्डर। देखो डिव और बॉर्डर और इस जो भी टैक्स है, टैक्स और बॉर्डर तक के बीच की दूरी मैंने अभी बताई थी मैं, पैडिंग होती है, तो पैडिंग का यूज करते हैं। अब इससे पहले यही बताया था मैंने, पैडिंग ये होता है, ठीक है, ये होता है। चलो, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन एट्रीब्यूट इज, पोजीशन एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी, रिलेटिव होती है। क्या होती है, रिलेटिव, डिफॉल्ट वैल्यू होती है रिलेटिव, ध्यान रखना भैया, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन एट्रीब्यूट रिलेटिव होता है, ठीक है। 44 देखो भैया, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड शैडो टू टैक्स। टैक्स को शैडो करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, टैक्स शैडो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टैक्स शैडो का यूज करते हैं, ठीक है। 45 which
which CSS property is used to specify the indentation of first line of the text. टेक्स्ट लाइन के लिए हम किसका यूज करते हैं? Which CSS property is used to specify the indentation of the first line of the text? किसका यूज करते हैं? तो एक बार बताओ, फर्स्ट लाइन हो, लेफ्ट हो, मैंने तुम्हें कई बार बताया था, ठीक है ना, जो हमारा इंडेंट होता है, इंडेंट, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट देना है हमें, तो टैक्स इंडेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? टैक्स इंडेंट का यूज करते हैं। ठीक है भैया, देखो ध्यान से, अगर इंडेंट लगाना हो हमें फर्स्ट लाइन पे तो टैक्स इंडेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 क्वेश्चन ये हमारा, कौन सा है? 46 क्वेश्चन है। ये कहता है विच इज ए नॉट ए वैल्यू ऑफ द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी इन CSS। तो कौन सी नहीं होती है हमारी? देखो, विच इज नॉट वैल्यू फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी, CSS में फॉन्ट वेरिएंट की प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं है। कौन सी नहीं है? देखो, अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल होती है, स्मॉल कैप्स होती है, लार्ज कैप्स होती है, इनहेरिट होती है, लेकिन इसने पूछा कौन सी नहीं होती है, तो भैया लार्ज कैप्स नहीं होती है। ठीक है ना, लार्ज कैप्स नहीं होती है। 47 का है, देखिए हमारा 47 का, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई वेदर द टेबल सेल शेयर द सेपरेट बॉर्डर। कौन सी प्रॉपर्टी, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई वेदर द टेबल सेल शेयर द सेपरेट बॉर्डर। कौन सी प्रॉपर्टी हम सेल सेपरेट करने के लिए यूज करते? देखो, विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द टेबल सेल शेयर सेपरेट बॉर्डर, जो हमारे सेपरेट बॉर्डर को शेयर सेल के बीच में करते हैं टेबल के, कौन सी प्रॉपर्टी करती है? तो ये हमारी चीज़ होती है। तो ये तुम्हें जब हमने टेबल पढ़ाई थी बताया था, बॉर्डर कोलाप्स, ये होती है हमारी बॉर्डर कोलाप्स। अब आता हमारा 48, ये देखिए, विच सेलेक्टर इन CSS इज यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट दैट डू नॉट मैच द सेलेक्टर। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और तब लगा दो। ये कह रहा है विच सेलेक्टर इन CSS इज यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट डू नॉट मैच द सेलेक्टर। तो नॉट सेलेक्टर क्या होता हमारा? ये वाला नॉट सेलेक्टर। इसमें जब नॉट मैच आएगा, नॉट मैच द सेलेक्टर, तो हम इसे देख के लगा देंगे नॉट सेलेक्टर। ठीक है, ध्यान से। अब देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज ए नॉट ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर का टाइप नहीं है। ठीक है ना भैया, तो ये कॉम्बिनेटर होते हैं हमारे, तो कौन सा टाइप नहीं है? ये जो एस्ट्रिक होता है ना हमारा, ये एस्ट्रिक, ये टाइप नहीं होता, ये वाला, तो इसका डी सही हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन को, 50 क्वेश्चन, विच CSS property define how an image or video file fit in container with established height and width object fit। क्या बोलते हैं उसे? ऑब्जेक्ट फिट। ये ऑप्शन सही है हमारा, ऑब्जेक्ट फिट। ठीक है, 51 का देखो, द करेक्ट CSS स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव द मार्कर एंड बुलेट। बुलेट को यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं CSS में? तो क्या करते हैं? नन तो लिखते हैं भैया। एक बात तो, जब वो बुलेट मैंने बताया था, जब हटाते हैं तो नन तो लिखते हैं, लेकिन लिस्ट भी लिखेंगे, लिस्ट का कर रहे हैं। ठीक है, स्टाइल टाइप नन, ये नहीं देंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप भी तो देंगे यहाँ पे, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, जब भी तो नन होगा वो ये वाला। तो ये ऑप्शन हमारा 4th वाला सही हो जाएगा। अच्छा भैया, अब देखिए हम 52 में, विच टाइप ऑफ CSS इन बिलो कोड, कौन सी है? देखो यहाँ पर कौन सी है, ये क्या है? P, पैराग्राफ के साथ लग रही है। ध्यान से देखो, किसके साथ लग रही है? पैराग्राफ के। और पैराग्राफ के साथ CSS कहाँ लगती है? इनलाइन CSS लगती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? इनलाइन CSS। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है इनमें। 53, which CSS function perform a calculation to used as a property value। property value
किस फंक्शन के लिए, देखो इसमें कौन सी यूज होती है हमारी, ये तुम्हें बताना है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन कैलकुलेशन टू यूज ए प्रॉपर्टी वैल्यू, कौन सा होता है, कैल्क, ये कैल्क फंक्शन होता है, तो इसकी वैल्यू को हम यूज करते हैं। ठीक है। 54 इन द बिलो कोड आइडेंटिफाई द सेलेक्टर, इसमें हमें बताना है कि क्या है ये सेलेक्टर क्या है, तो ये चीज़ हमें बतानी, तो बताइए ये क्या है, पी बॉर्डर टू पिक्सल, ये क्या है पी, तो क्या होगा पी होगा पैराग्राफ, समझ में आ रही बात, ऐसा पकड़ लेते हैं भाई, पी लिखा, पी पैराग्राफ के लिए, तो पी हो गया हमारा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो हाउ मनी कलर सपोर्ट इन CSS, CSS कितने कलर को सपोर्ट करती है, CSS कितने कलर को सपोर्ट करती है, 140 कलर को सपोर्ट करती है CSS। ओ पढ़े, देखो आप देखिए इतने कलर का हमारे सपोर्ट करती है CSS, तो ये हमारी CSS है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 है, विच सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एच एलिमेंट वेयर द पेरेंट्स डिव एलिमेंट, पेरेंट्स जैसा पेरेंट्स हो गया एलिमेंट के लिए, ये होता है एच ग्रेटर ये पी, एच ग्रेटर पी। तो अब देखिए हमारा 57 जो होता हमारा, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू, 57 देखिए हमारा, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप द क्वोटेशन ऑफ द मार्क, क्वोट्स प्रॉपर्टी, क्वोट्स प्रॉपर्टी। भाई देखो पहले ही वाला हो जाएगा हमारा क्वोट्स प्रॉपर्टी, उसके बाद बिलो कोड रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेलेक्टर। वाह, यूनिवर्सल सेलेक्टर में किसका यूज करते हैं हम, एस्ट्रिक का यूज करते हैं, तो एस्ट्रिक कहाँ लग रहा है, इसी में लग रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप 59 बिलो कोड रिप्रेजेंट, बिलो कोड रिप्रेजेंट ऑल पी एलिमेंट आर डिस्प्ले ब्लॉक लेवल फ्लैग्स कंटेनर। देखो इसमें पी है पैराग्राफ है, पी का पैराग्राफ सेट है, ऑल पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले ब्लॉक लेवल फ्लैग्स कंटेनर, फ्लैग्स हो गया, ये कंटेनर बन गया, यही सही है, ठीक है ना। नोट ब्राउजर का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, और ये वाला एलिमेंट डिस्प्ले ग्रिड कंटेनर का भी नहीं है, फ्लैग्स है तो फ्लैग्स कंटेनर बोलेंगे, यहाँ पर इन्होंने फ्लैग्स लिखा तो फ्लैग्स कंटेनर बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ऑल पी एलिमेंट डिस्प्ले ब्लॉक लेवल फ्लैग्स कंटेनर, तो पहले वाला हमारा ये हो जाएगा सही, ठीक है। 59 का पहला सही हो जाएगा हमारा। 60 का देखो, विच CSS3 प्रॉपर्टी कैन बी यूज अलाउ लाइन ब्रेक विद इन ए वर्ड, विद इन ए वर्ड, कैसा लाइन ब्रेक करते हैं वर्ड में, वर्ड ब्रेक से करते हैं, किससे करते हैं हम, वर्ड ब्रेक से करते हैं, किससे करते हैं हम, वर्ड ब्रेक से, ठीक है भैया, ये वर्ड ब्रेक से करते हैं, तो ये चीज़ आ गई हमारी। तो ये हमारे CSS के 60 क्वेश्चन थे, जो तुम्हें बहुत सारी हेल्प मिलेगी तुम्हें एग्जाम में। अगर आपने ये 60 क्वेश्चन भी तैयार कर लिए ना सही से, तो आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो है, इसको तुम ध्यानपूर्वक पढ़ना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वेबसाइट इस पे वीडियो पे व्यू आएंगे और लाइक करोगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको डालूंगा। और मेरा डाटा ऐसा नहीं रहता कि मैंने 1000 वीडियो डाल दिया, कोई सेलेक्टेड डाटा रहता है, जो डाटा दूंगा उसमें से 100% मेरे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। मान लो 60 क्वेश्चन है, अगर इसमें से आपके 8-9 क्वेश्चन भी मिल गए तो बहुत बड़ी बात होती है, समझ वाली बात ना, काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें से, और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन अपनी वीडियो में डालता हूँ, अपनी वेबसाइट पर डालता हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मेन होते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंडों को शेयर करो। शेयर उन्हीं स्टूडेंट को करना है जो ओ लेवल के हैं, जिन्हें CSS की ज़रूरत है, क्वेश्चनों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं किसी को भी ज़रूरत है नहीं और उसको आपने शेयर कर दिया, ऐसा मत करना। शेयर जिसको नीड है उसी को करना। देखो सब कहते हैं कि सबको शेयर करो, मैं नहीं कहता सबको शेयर करो, जिसको नीड है इन MCQ की उसी को ही शेयर करो, जिससे वो सही से देख पाएँ, ठीक है। MCQ को उन्हें प्रॉफिट मिले। मान लो मेरा सब्सक्राइब कराने का मीन्स ये नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट ना मिले, आपको प्रॉफिट मिले, वो स्टूडेंट को प्रॉफिट मिल जाए,
जैसे बीटेक के होते हैं या कोई वेबसाइट डिजाइनर के स्टूडेंट हैं, वो CSS के क्वेश्चन जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछते हैं भी इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अधिकांश इसमें इंटरव्यू के भी क्वेश्चन है। काफ़ी अधिक क्वेश्चन मैंने आपको तैयार किए हैं। ये 60 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, कुछ मैंने क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अधिकांश क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में से ही पूछे गए हैं जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड को जो O लेवल की तैयारी कर रही हैं उनको शेयर करना है, जो डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं उनको शेयर करना है और उन क्वेश्चन को ये तैयार करना है। ठीक है, ओके।